यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था। क्या ये मोदी के मां गंगा पर भरोसे का ही असर है कि ममता घबराई हुई नजर आ रही हैं? अमूमन वोटिंग के दिन ममता दोपहर के वक्त अपने घर से निकलती हैं और वोट डालकर वापस लौट आती हैं, लेकिन इस बार वो सुबह से अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में बूथ बूथ घूमती नजर आई। सारी रात सो नहीं पाए। আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক, কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেফতার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাকড হিজ हाउस। ममता का डर जायज है और एग्जिट पोल इस पर मुहर भी लगा रहे हैं। मेट्राइज एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक कुल 294 सीटों में से ममता को 125 से 140 सीटें मिलने वाली हैं और वोट शेयर रहेगा 40.8%, जबकि बीजेपी 146 से 161 सीटें और 42.5% वोट शेयर लाकर विजेता बनकर उभरती दिखाई दे रही है। गांव से जो पहली बार क्रांति 2021 में बहना शुरू हुई थी, ये अर्बन सेंटर में जाके ही पूरा दम लेगी और अगर अर्बन सेंटर्स खिसकने लगे फिर दीदी का भवानीपुर भी मुश्किल हो जाएगा। मैं लगातार बोल रहा हूं, अगर आप ट्रेंड्स देखिए जिस तरह से 24 के लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, ग्राउंड पे राइटिंग बिल्कुल क्लियर है। इस तरह का पोलिंग हो रहा है, इस तरह से फ्री एंड फेयर पोलिंग हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि कुछ खास आश्चर्य होगा अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे। सिर्फ बंगाल नहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी का सिक्का इस बार भी चलेगा। 126 सीटों में से 85 से 95 सीटें जीतकर बीजेपी क्लियर कट विनर दिख रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 25 से 32 सीटें हासिल करके रेस में बहुत पीछे नजर आ रहा है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, ये वो 4 राज्य हैं जहां बीजेपी या एनडीए कभी सरकार नहीं बना पाई। क्या इस चौकोर पहेली का एक कोना इस बार वाकई टूटेगा? अब वो 4 तारीख में समझ में आएगा। आप तो सब देख ही पा रहे हैं, आप तो सब कुछ देख ही पा रहे हैं, कुछ तो होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। काफी हद तक दिख रहा है कुछ, ये आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है, हमसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है। हम तो सर कुछ नहीं बोलेंगे अभी। क्या अरे माहौल किसका टाइट? अरे माहौल तो सब कुछ देख रहे हैं अभी, वोट जैसा हो रहा है वैसा समझ आएगा, उसका बाद समझ आएगा। एग्जिट पोल्स के रुझानों के मुताबिक इस बार इतिहास बदल सकता है और बंगाल में पहली बार भगवा लहरा गया तो क्या सूरत बनेगी ये भी देखिए। अभी 21 राज्यों और यूटी में एनडीए की सरकार है। इन राज्यों की कुल 98.4 करोड़ आबादी पर एनडीए की पकड़ है।
यानी पूरे देश की आबादी का 70%। अगर इस बार बंगाल भी भगवा एम्पायर में शामिल हो गया तो एनडीए सरकार 22 राज्यों और यूटी में हो जाएगी और बंगाल की 10 करोड़ आबादी इसमें शामिल कर दें तो देश भर की करीब 108 करोड़ आबादी पर एनडीए की पकड़ हो जाएगी, यानी देश की कुल 77% आबादी। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया।